सो गाइस आज हमारा टॉपिक है नोड मॉड्यूल्स क्या होते हैं, इनका क्या पर्पस होता है। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। गूगल पे लिखूँ व्हाट आर नोड मॉड्यूल्स। तो आपके पास जो है कुछ इस तरीके की डेफिनेशन आएगी। अब ये डेफिनेशन मुझे पता है बहुत मुश्किल है, ठीक है। और कुछ हद तक समझ आ जाएगी, कुछ हद तक नहीं आएगी, ज़्यादातर लोगों को नहीं आएगी समझ में, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी ये कि डिटेल लिखी हुई चीज़ें। तो मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है नोड मॉड्यूल्स क्या होते हैं। देखिए नोड मॉड्यूल्स जो होते हैं बिल्कुल भी कोई अनोखी चीज़ नहीं होती। जिस तरीके से आपके पास फ्रंट एंड में आपके पास लाइब्रेरीज होती हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स का क्या यूज़ होता है, तो आप बोलेंगे कि यार एक ऐसा कोड जो कि रियूजेबल हो, ठीक है। अगर बूटस्ट्रैप की बात करूँ तो बूटस्ट्रैप क्या है, एक लाइब्रेरी है, ठीक है, फ्रेमवर्क है, जिसको हम बार बार उसका कोड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर टेलविंड CSS है, ठीक है, रिएक्ट है आपके पास एक। इसी तरीके से आपके पास होते हैं मॉड्यूल्स, ठीक है, जिनको हम बार बार एक यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब मॉड्यूल्स जो होते हैं आपके पास दो तीन तरीके के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले मॉड्यूल्स जो होते हैं वो होते हैं आपके पास कोर मॉड्यूल्स। अगर मैं यहाँ पर और लिखूँ कोर मॉड्यूल्स नोड जेएस, तो देखिए कोर कोर मॉड्यूल्स में आपके पास बहुत सारे मॉड्यूल्स आ जाते हैं। आपके पास आ जाते हैं जनाबे वाला एक FS मॉड्यूल आ जाता है, आपके पास फाइल सिस्टम के लिए आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आता है, बहुत सारे मॉड्यूल्स आते हैं आपके पास। और इनको यूज़ करने का तरीका क्या होता है, ये तरीका होता है। यानी जो भी हम मॉड्यूल हम यूज़ करेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको यहाँ पर एक उसका वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं FS मॉड्यूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ करूँगा कॉन्स्ट FS रिक्वायर और फिर FS, ठीक है, उस मॉड्यूल का नाम। तो ये सही तरीका होता है मॉड्यूल को यूज़ करने का। फिर जब भी हम मॉड्यूल को यूज़ करेंगे तो उसकी फंक्शंस वगैरह ये सारे के सारे यहाँ पे लिखे हुए होते हैं, ठीक है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम OS जो एक मॉड्यूल से, ठीक है, FS मॉड्यूल के बारे में आपको बताया, HTTP मॉड्यूल है, ठीक है। और इनका पर्पस भी लिखा हुआ है, इनको यूज़ करने का तरीका भी लिखा हुआ होगा। ये मैंने जो वेबसाइट खोली वैसे ये गीक्स फॉर गीक्स है, ठीक है। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है। अगर आपको नोड मॉड्यूल्स के बारे में और जानना है तो आप नोड JS की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर सेकंड टाइप जो होती है आपके पास वो होती है हमारे पास लोकल मॉड्यूल्स। अगर मैं लोकल मॉड्यूल्स को मैं कॉपी करूँ, ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं पेस्ट करूँ इसको, ठीक है, तो लोकल मॉड्यूल्स के बारे में पूरा लिखा हुआ रहेगा भाई ये क्या है बेसिकली। अगर लोकल मॉड्यूल्स के सिंपल वर्ड्स में अगर बात करूँ तो ये वो मॉड्यूल्स होते हैं लोकली आपके नोड जैसे एप्लीकेशन में बनाए जाते हैं, ठीक है। अब इनका क्या यूज़ होता है, क्या इनका सिंटैक्स होता है, वो मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। इसे मैं आपको वर्बली में आपको बता रहा हूँ कि बेसिकली क्या क्या इनके दरमियान थोड़ा फ़र्क होता है, और अगर कोई आपसे पूछ ले छोटा मोटा सवाल तो आप उसका जवाब दे सकें, ठीक है। अच्छा, फिर होते हैं हमारे पास थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स। थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स क्या होते हैं, अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ भी है थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स, ये देखें। तो अगर मैं इसको कॉपी करूँ यहाँ पे पेस्ट करूँ तो इसके बारे में मुझे क्या बताएगा गूगल। तो अब थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स में आपके पास कौन कौन से मॉड्यूल्स आ जाते हैं, उसमें आ जाते हैं आपके पास एक्सप्रेस और mongoose। एक्सप्रेस जेएस ये भी एक लाइब्रेरी है, मैं आपको बताऊँ, ये भी एक फ्रेमवर्क है पूरा। अगर मैं एक्सप्रेस जेएस पे जाऊँ, एक्सप्रेस जेएस, तो देखिए इसके बारे में पूरा लिखा हुआ है नोड जेएस वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, ठीक है। और ये भी किसके लिए काम आता है, रेस्ट एपीआईज बनाने में। एपीआईज मतलब क्या होती है, एपीआईज में मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि एपीआईज जो होती हैं हमारे पास एक कनेक्शन के लिए काम आती हैं, ठीक है। लॉजिक जो हम लिखते हैं बैक एंड के अंदर डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए पूरी, वो हमारे पास लॉजिक जो हम कहलाती है उसको हम कहते हैं एपीआई, ठीक है। और किससे बनती है, एक्सप्रेस जेएस से बनती है। फिर हमारे पास mongoose होते हैं। mongoose क्या होते हैं, वो एक हमारे पास बेसिकली एक तरह का MongoDB का आप क्या कहने की वो होता है, पार्ट होता है हमारा, ठीक है, जो हमारे पास डेटाबेस होता है। तो यानी मॉड्यूल्स आपके पास तीन तरीके के होते हैं, मैंने आपको बस ये बताना था। और मॉड्यूल्स क्या होते हैं थोड़ा सा इसका आइडिया देना था। होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।